पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी एक अलग ही पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। बाज का संपूर्ण जीवन एक तपस्या से कम नहीं होता। जन्म लेते ही उसकी जान ले लेने वाली ट्रेनिंग और आधे जीवन के बाद कायाकल्प का असंभव निर्णय। अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। और यहीं से उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग शुरू होती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान उसे छुपा लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। और वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच मुड़ जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसका उड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। नंबर 1, वो अपने शरीर को त्याग सकता है। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और नंबर 3, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो इसी कठिन रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वहां पर अपना घोंसला बनाता है। फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है। इस दौरान पीड़ा इतनी कि कोई भी जीव अपने प्राण त्याग दे, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपनी चोंच तोड़ देता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है अपने नए पंजों के आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख आने का। और इस प्रक्रिया में उसे 5 से 6 महीने का समय लगता है। इन 5 से 6 महीनों की कड़ी तपस्या से वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के फिर से उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानी का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं
जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। वर्तमान समय की सुख सुविधाओं की आदत और माता पिता के बेहिसाब प्यार ने मिलकर अपने बच्चों को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत तंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।